वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अकारण करुणाकर प्रभु श्री गणेश जी, इनके बारे में जो प्रसिद्ध गणेश पुराण बताया गया है, इसमें भी उपासना खंड एवं क्रियाखंड जो दो भाग बताए हैं, इनमें से हम लोग क्रियाखंड पर हमारा चिंतन हर रोज यहाँ पर कर रहे हैं। देवांतक नरांतक जैसे महाबलशाली राक्षसों को भगवान गणेश जी ने किस प्रकार मुक्ति एवं उनका वध किया था, इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। कई दिनों से इस पुराण में जो गणेश तत्व, गणेश स्तुतियाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं महर्षि वेदव्यास को, और भृगु महर्षि सोमकांत राजा को, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जो सुना था उसके आगे आज सुनेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तब देवांतक अत्यंत आश्चर्यान्वित होकर यह विचार करने लगा कि मैं इस बालक विनायक की निवृत्ति हेतु जैसे जैसे माया का प्रयोग कर रहा हूँ, वैसे वैसे यह अपना पौरुष दिखला जाता रहा है। कब यह बालक मरेगा और कब मैं थकान मिटाकर सो सकूंगा, इस प्रकार चिंताकुल होकर उसने अपने धनुष्य में प्रत्यंचा डोरी चढ़ाई। तब उसने एक भयंकर बाण को अभिमंत्रित करके विनायक पर छोड़ा। उस बाण ने प्रभु विनायक पर असंख्य बाणों की वर्षा कर दी। उस दैत्य देवांतक ने तीनों लोगों को निगलने का साहस, माने भयानक जो शक्ति थी, उस शक्ति को भी बनाया। लेकिन भगवान विनायक ने उस शक्ति को तथा उसके गोद में उस दैत्यराज को भी देखा, जो अत्यधिक तीखे बाण समूह की वर्षा कर रहा था। तब 8 सिद्धियां शीघ्र उड़कर गई तथा उन्होंने उस शक्ति को सहसा दृढ़ता से पकड़ा और उसे विनायक के पास लाने लगे। जब वे उस शक्ति को ला रही थी, तब वह उनके हाथ से निकलकर पलायित हो गई। तब वे 8 सिद्धियां क्रुद्ध होकर उस दैत्यराज देवांतक की चोटी पकड़कर उसे विनायक के पास ले आई। तब उस दैत्य ने अणिमा पर मुष्टि माने मुक्के से दृढ़ प्रहार किया। वह अणिमा उस मुष्टि प्रहार से हाथ होकर मूर्छित होकर गिर गई। तब लघिमा, गरिमा, वशिमा जब उस दैत्य पर लात से प्रहार कर रही थी, तभी उस दैत्य ने उनमें से प्रत्येक के चरणों को वेगपूर्वक पकड़ लिया। वह जब तक उनको पृथ्वी में पटकता, तभी वे निकल भागे। उसके बाद पराकाम्य और भूति ने उसे बलतापूर्वक मारा, तो वह दैत्य अपने मुख से अग्नि को उगलता हुआ भूमि में गिर गया। तब एक क्षण के अंतर चेतना प्राप्त कर वह देवांतक बलशाली अश्व में आरूढ़ हो गया। उसने हाथ में शस्त्र लेकर वायु के तुल्य वेग से जाकर दृढ़ तलवार से विनायक पर प्रहार किया, जिससे वह देव विनायक कुछ मूर्छित हुए और एक क्षण के अनंतर सावधान होकर उस दैत्यराज को मारने के लिए उसी प्रकार दौड़े जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु तथा
वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र गया था, वह विनायक अपने चारों हाथों में क्रमशः बाण, कमल, पाश तथा अंकुश को धारण किए हुए परम वीर श्री माने विरोचित शोभा से दीप्तिमान होकर सुशोभित हो रहे थे। उन देव विनायक ने मेघ के समान गर्जन करके अपने चारों आयुधों से वेग के साथ उस दैत्यराज पर प्रहार किया, तथापि वह दैत्य विचलित नहीं हुआ। अपने शस्त्रों को वृथा होते देखकर विनायक को परम आश्चर्य हुआ। तब भगवान देव विनायक ने राक्षस धूम्राक्ष के सूर्यमंडल से आए हुए महाआयुग वज्र को, जो कि वज्र को भी चूर्णित कर देता था, उसी को लेकर उससे दैत्य देवांतक पर प्रहार किया, तो वह आयुध ही सैकड़ों टुकड़ों में खंडित हो गया। उस दैत्य देवांतक का रोम भी विचलित नहीं हुआ। यह भी बहुत बड़ा आश्चर्य था। तब नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करके वे दोनों एक दूसरे के मस्तक पर, पीठ में, हृदय में तथा बाहों में प्रहार करने लगे थे। तब शस्त्रों के प्रहार से उत्पन्न अग्नि भूमि को दग्ध करने लगा, किंतु वे दोनों तब भी भयभीत नहीं हुए और युद्ध करते रहे। अर्धरात्रि में अंधकार व्याप्त हो जाने पर भी उन दोनों ने युद्ध विराम नहीं किया। तब वे दोनों कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करके परस्पर युद्ध करने लगे थे। तब देवांतक ने सोचा, उनके जो पिता थे रौद्रकेतु ने देवों को मोहित कर देने वाली माया का प्रयोग किया। उसने सुंदर आदित्य की रचना करके उसे दैत्य देवांतक के हाथ में रख दिया। वह माया से रचित आदित्य कमल के समान नेत्रों वाली, उसका स्वरूप ललाट, मोतिया हार धारण किया था। उसने कंकण धारण किए हुए थे, दिव्य वस्त्रों से सुशोभित, सौंदर्य की लहरी के समान तथा स्वर्ण के आभूषणों से शोभायमान देखने में प्राप्त हुई थी वो आदित्य माता। दैत्य देवांतक के हाथ में पड़ी हुई वह आदित्य विनायक को देखकर रोने लगी और उनसे बोली, दौड़ो दौड़ो, मैं त्रस्त हूँ, तुम देख क्या रहे हो। जब वह ऐसा कह रही थी, तभी दैत्य देवांतक ने बलपूर्वक उसकी मान पकड़ी। मदोन्मत्त चित्त वाले उस दैत्य ने उस आदित्य के मारने को उद्यत हो गया। वह आदित्य उच्च स्वर में देव विनायक से बोली, तुम्हारा पौरुष कहाँ चला गया? अरे निर्दय, निष्ठुर, मुझे तुम लोकलज्जा के भय से शीघ्र बचाओ। उसको देखकर अश्रु छलकने से विनायक का कंठ भर गया तथा वह क्रुद्ध हो गए और वह कुछ भी विचार नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी माता थी। वास्तव में वो तो उनकी माता थी, लेकिन देवांतक के पिता ने माया से निर्मित की हुई माता वो थी। ये सब भगवान विनायक ने देखा। देखते ही उनके शस्त्र हाथ से गिर गए। शोकाकुल होकर विचार करने लगे कि यह मेरी माता कैसे इसके हाथ लग गई। उस पुत्र के जन्म को धिक्कार है जिसकी माता विकट दुरवस्था में पड़ गई हो। यह मेरी माता देवों की जननी होते हुए भी कैसे इस दुष्ट के संपर्क में आ गई। इस प्रकार शोक करते हुए उस गणनायक विनायक को देखकर काशराज स्वयं भी बहुत शोक करने लगे। नगर के स्थित लोग भी शोक करने लगे। तब उस समय देवांत तक जो राक्षस था, उसने भी विनायक की बहुत गरहना की। उसने कहा, आज तुम्हारे जन्म और पुरुष को धिक्कार है। तुम प्राण क्यों नहीं त्याग देते? तुम निर्लज्ज हो, जो कि अभी भी लोगों को अपना मुख दिखला रहे हो। अरे दुष्ट, मैं तुम्हारे समक्ष ही इस तुम्हारी माता का सिर काट कर सिर से पृथक कर देता हूँ। तब ब्रह्मा बोले, व्याज्य, उसके ऐसे निष्ठुर वाक्य को सुनकर देव विनायक ने मन में यह विचार किया कि यह सत्य की कह रहा है। मुझे प्राण दे त्याग करने के लिए विषपान करना चाहिए या पाशबंधन फांसी लगानी चाहिए, अथवा मृत्यु को प्राप्त करने के लिए अपने पेट में शस्त्र से प्रहार करना चाहिए।
जब तक वह दुख और शोक से ग्रस्त होकर ऐसा विचार कर रहे थे, तभी उन विनायक ने यह आकाशवाणी सुनी कि हे देव, दुष्ट बुद्धि वाले दैत्य देवातक ने इस आदित्य की रचना माया से की है। अब तुम यहाँ जान लो और सावधान होकर युद्ध करो तथा अपने शत्रु को मार डालो। तब वह विनायक उस आदित्य को मायामयी जानकर सावधान हो गए। वहाँ महाबुद्धिमान विनायक प्रसन्न हो गए तथा उस दैत्य को मारने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने उस दुरात्मा को शिव के द्वारा दिए गए इस वरदान का स्मरण किया कि उषक काल के अतिरिक्त अन्य किसी भी समय वो तुम्हारे ऊपर प्रहार करने के लिए प्रयुक्त सभी शस्त्रास्त्र निष्फल हो जाएंगे। उसको दिए गए ऐसे वरदान को ज्ञात करके वह विनायक उसके साथ युद्ध के लिए प्रातः काल होने पर गए। उस दैत्य ने भी युद्ध समाप्त हो जाने पर रात्रि व्यतीत होने पर ही उषक काल में अपने समक्ष उन विनायक को देखा, जिनके नेत्र क्रोध से रक्तवर्ण हो गए थे, जिनके सिर पर मुकुट दीप्तिमान था तथा कानों में उज्ज्वल कुंडल थे। उनके दांत प्रकाशित होने पर वह अत्यंत सुंदर लग रहे थे तथा वह मोतियों की माला से अलंकृत थे। वह दिव्य वस्त्र धारण किए हुए तथा दिव्य तेज से युक्त थे। उन प्रभु की सुन आकाश को छू रही थी। देवांतक उनके रूप को देखकर भयभीत तथा विस्मयान्वित होकर बोला कि हे विनायक, का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर हाथी के समान कैसे है? ऐसे वो चर्चा करने लगा। तब ब्रह्मा जी बोले, जब तक वह भय से भ्रमित बुद्धि वाला देवांतक ऐसा बोला, तभी देव विनायक ने उसे छोटे बालक के समान अपनी गोद में लिया। वह गणेश विनायक ने अपने प्रभाव से सुंदर पद्मासन लगाकर बढ़ गए थे। तब उन्होंने उस दैत्य से कहा, तुम शिव के द्वारा अपने को दिए गए शुभ वरदान का स्मरण करो। तभी वह दैत्य उन विनायक के दांत को दोनों हाथों से पकड़कर उसके सहारे अपने शरीर को बार बार अंतरिक्ष में झुलाने लगा। तब जो ही वह देवांतक उस दांत को तोड़कर भूमि पर गिरा, क्यों ही उन प्रभु विनायक देव ने शीघ्रता से अपने दांत को पकड़ लिया। उन्होंने उसी दांत से उस देवांतक के मस्तक पर मारा तथा अति उच्च शब्द करते हुए गर्जना किया। इसके प्रतिध्वनि से सभी दिशाएं एवं संपूर्ण पृथ्वी और सभी सातों पाताल लोक भी गर्जन करने लगे थे। विनायक के द्वारा किए गए दत्त प्रहार से देवांतक के शरीर के तत्क्षण सैकड़ों टुकड़े हो गए थे। आकाश से मेघ की वर्षा समान देवांतक के शरीर के खंडित सैकड़ों टुकड़ों से शीघ्र ही रक्त की वर्षा हो पड़ी। तब भूमि में निवास करने वाले सभी लोगों ने यह माना कि किसी दैवीय उत्पात के कारण ही यह रक्त की वर्षा हो रही है। तब सभी देवों के देखते देखते उस दैत्य के शरीर की एक ज्योति निकलकर भगवान विनायक में प्रविष्ट हो गई। तब पुनः युद्ध क्षेत्र में दृष्टिगत हुआ। उसका शरीर धरती पर गिरकर 3 योजन तक बिखर गया। उसके गिरने से वृक्षों के समूह तथा वृक्षों सहित अनेक पर्वत भी चूर चूर हो गए थे। उसकी ऐसी गति देखकर उसके सैनिक मानो दशों दिशाओं को पलायित हो गए थे तथा कितने ही सैनिक हो उसके शरीर के भूमि में गिरने पर उसके दबकर मर गए थे। तब अपने अपने स्थानों से आए हुए देवों ने विनायक पर पुष्पों की वर्षा की थी। तब काशीराज की विजय की दुंदुभिया के साथ देव भी दुंदुभिया बजने लगे। सभी दिशाओं निर्मल हो गई तथा सुखप्रद वायु बहने लगा था। तब अग्नि के तथा वहां पर सभी लोगों के तेज निर्मल हो गए थे। प्रतिकूल बहने वाली नदियां सीधे प्रवाहित होने लगी थी। तब इंद्रादि देव और मुनियों ने उन विनायक का पूजन किया। उन्होंने परम भक्ति भाव से देव विनायक की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आपने हमको देवांतक के बंधन से मुक्त किया। हे देवेश, आपने उपेंद्र के समान कार्य किया है अतः आप लोग में उपेंद्र नाम से ख्याति प्राप्त करेंगे। अब हम अपने अपने अधिकारों के निरंतक होकर रहेंगे। घर घर में स्वाहाकार स्वधाकार तथा वशाटकार होने लगेंगे। ऐसा कहकर वे उन देव विनायक को प्रणाम करके तथा उनकी प्रदक्षिणा करके उनकी अनुज्ञा प्राप्त होने पर प्रसन्नता से अपने अपने स्थानों में चले गए। तब मुनियों ने देवों के साथ उन विनायक का ऋषिकेश नामकरण किया और तब उनको प्रणाम करके वे हर्षित होकर अपने आश्रमों को चले गए। तब सभी राजा विनायक की पूजा करके उनको प्रणाम करके उनसे बोले,
आपने दैत्यों के भार से आक्रांत धरती का उद्धार किया है, अतः आप धरणीधर कहे जाएंगे। ऐसा कहकर वे राजा उनसे आज्ञा लेकर अपने नगरों को चले गए। तत्पश्चात काशी राजा ने देखा कि वह विनायक बालक रूप में सिंह के ऊपर आरूढ़ होकर बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। बालक विनायक ने भी उस राजा को देखकर परम आदर भाव से उसका आलिंगन किया। तब वे दोनों आनंद मग्न होकर अपने नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करने लगे थे। तब उस राजा ने देव विनायक से कहा, मेरा महाभाग्योदय हुआ, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवों के लिए भी अगम्य जो सनातन पर ब्रह्म परम तत्व है, वह मेरे पूर्व जन्मों के पुण्यों से फलीभूत होने से नित्य मेरी दृष्टि के समक्ष विनायक रूप में स्थित है, जो विश्व के कारणों के भी कारण है तथा स्वयं कारण रहित, जो वेदांत के द्वारा वेद्य है, जो प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र आदि के भी प्रकाशक है तथा स्वयं प्रकाशमान है तथा नाना रूप धारण करने वाले एवं निराकार भी है, पृथ्वी के भार का हरण करने वाले और मनोहर स्वरूप वाले है, वह मेरे घर में बालक रूप में स्वेच्छया क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्मा बोले, इस प्रकार उस काजीराज की स्तुति सुनकर विघ्नराज विनायक ने अपने अश्रुओं को पोंछकर कहा, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। तब राजा ने अनेक उपचारों से अनेक प्रकार से उन विनायक का पूजन किया। तब वह काशी राजा नाना वाद्यों के निनाद के साथ वंदीजनों के स्तुतिगान के मिश्र शब्दों को और देवांतक की वध से हर्षित होकर विनायक की स्तुति करने वाले सैनिकों के साथ उन विनायक सहित अपने पुर को गया। वहां जाकर सभी लोगों ने अनेक प्रकार के उस राजा ने सभी लोगों को वस्त्र देकर तथा कुछ लोगों को तांबूल देकर विदा करके हर्षपूर्ण मन से विनायक को आगे करके अपने सुंदर घर में प्रविष्ट हो राजा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, दूसरे दिन राजा ने भद्रासन में बैठकर अमात्य प्रमुखों वीरों वृद्धों तथा श्रोधनों के बुलाकर उनको नमस्कार करके अपने हृदय की जो बात थी वो कहने लगा। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। गजानन महाराज की जय।